हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। यह पुराण मृत्यु और इसके बाद की स्थिति के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण प्रभु श्रीहरि की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि आत्मा को अगला जन्म किस योनि में मिलेगा। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसे में गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति के किन कर्मों पर उसे नरक की प्राप्ति होती है और उसे किस प्रकार का दंड झेलना पड़ता है। आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु पक्षी, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े और मनुष्य योनि आदि शामिल हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर छोड़ने के बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव नहीं जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा मृत्यु के देवता यमराज के पास जाती है। यमराज ही व्यक्ति के कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। जीवन में किए गए बुरे कर्मों के लिए आत्मा को नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। कर्मों के आधार पर अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। जीवन में किए कर्मों के आधार पर ही इस बात का निर्धारण भी किया जाता है कि आत्मा को अगला जन्म किस योनि में मिलेगा। यह व्यक्ति के कर्मों पर ही निर्धारित करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस योनि में जन्म लेगी। वहीं बुरे कर्म करने वाले मनुष्यों की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है। वहीं अगर किसी की मृत्यु प्राकृतिक तरीके से नहीं हुई अर्थात दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि कैसे कर्मों को करने वालों की आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बताते हैं उसी का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, आत्मा, पाप पुण्य, नीति नियम, धर्म और ज्ञान से संबंधित बातें बताया गया है। साथ ही इसमें मृत्यु पश्चात आत्मा के मनुष्य योनि और प्रेत योनि में जाने के बारे में भी बताया गया है कि आखिर किन कर्मों के बाद आत्मा प्रेत योनि में जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर का त्याग कर देती है तो इसके बाद भी उसमें भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष और वासना आदि का भाव रहता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, कीड़े मकोड़े की योनि और मनुष्य योनि आदि होते हैं। मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति की आत्मा किस योनि में जाएगी यह केवल उसके कर्मों पर ही निर्भर होता है। बुरे कर्म करने वालों की आत्मा मृत्यु लोक में ही भटकती रह जाती है। वहीं अगर किसी की मृत्यु दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या आदि के कारण होती है, यानी आत्मा अपने शरीर को प्राकृतिक तरीके से नहीं त्यागती है तो इससे आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जिस आत्मा को शांति नहीं मिलती या आत्मा प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर का त्याग नहीं करती तो ऐसी स्थिति में वह प्रेत योनि में भटकती रहती है।